जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। लेकिन आज शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी बार रिमाइंड कराना पड़ता है गुरुजी को मुझे शुक्राना करने के लिए, और उसके बाद जाकर मैं आलस से भर के या हर बारी टालते टालते मैं इतने दिनों बात करती हूँ। लेकिन ये बात तो गुरुजी जानते हैं कि भले ही मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाती, पर मैं शुक्राना तो दिल से डेली फ़ील करती हूँ गुरुजी के लिए। तो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ कि महासमाधि दिवस पर तो मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई, लेकिन गुरुजी ने मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे 1 जून को इतने अच्छे से दर्शन कराए। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मेरा दूसरा शुक्राना इसलिए है क्योंकि ऑल्दो मैं बहुत पुराने सत्संग सुन रही थी, और मतलब वो शायद लास्ट ईयर नवरात्रि के टाइम के सत्संग थे, जब जो मुझे इस अभी सुनने को मिले। और अगेन उस पे बिना कोई ज़्यादा एनालिसिस करते हुए मुझे समझ आ गया कि जिस वक्त जो सत्संग आपके सामने आता है वो उसी वक्त आपके लिए होता है, तो उसे हम तभी सुन पाते हैं जब गुरुजी की इच्छा होती है। तो उस सत्संग में गुरुजी ने मुझे दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए बोला था, ताकि मैं माँ की ब्लेसिंग्स भी ले सकूं गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ साथ, और जो भी मेरी लाइफ में रुकावटें हैं वो सब दूर हो जाएं माँ की कृपा से। लेकिन मैंने वो सुनने के बाद भी मैं काफ़ी टाइम तक कर नहीं पाई थी, ऑल्दो वो मैंने अपनी लिस्ट में लिखा हुआ था कि वो मुझे करना है। तो गुरुजी ने वो बहुत सक्सेसफुली मुझसे दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा करवाया और मुझे माँ की ब्लेसिंग्स भी दिलाई अपनी ब्लेसिंग्स के साथ साथ। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और इसके बाद जैसे कि आजकल मैं गुरुजी की कोई बात नहीं मान रही हूँ, उसके लिए गुरुजी को सॉरी बोलती हूँ। उन्होंने मुझे चावल और चीनी बंद करने के लिए बोला हुआ है, और शायद मैंने टेस्ट नहीं किया, पर शायद मैं प्री डायबिटिक स्टेज में भी पहुँच गई हूँ। और गुरुजी ने मना किया, फिर भी मैं खाती पीती रहती हूँ मीठा चावल। तो आजकल क्या, जब तक मैं नहीं खा रही थी काफ़ी टाइम से, पिछले 6 महीने से मुझे ऐसे कोई सत्संग नहीं आ रहे थे जहाँ पे गुरुजी रिमाइंडर सेट कर रहे हो कि तुझे चावल और चीनी नहीं खाना है। पर कल परसों फिर गुरुजी ने मुझे रिमाइंडर भेजा कि मुझे चावल और चीनी नहीं खाने हैं। तो गुरुजी से मैं सॉरी बोलती हूँ कि मैं उनकी बात नहीं मान रही हूँ, और उनको मेरी वजह से बहुत सारे कष्ट भी झेलने पड़ रहे होंगे, क्योंकि पता नहीं वो मेरी कौन कौन सी बीमारियाँ अपने ऊपर ले लेके मेरे कष्ट काट रहे होंगे। उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी गुरुजी। पर प्लीज़ मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आपकी ये बात मान पाऊँ, और थोड़ी प्रार्थना है कि जब तक मैंगो सीज़न है तब तक एटलीस्ट मुझे थोड़ा चीनी अलाउ कर दीजिए, उसके बाद पक्का छोड़ दूँगी। और इसके अलावा मैं इसलिए भी गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि जैसे मैं बहुत दिन लगा देती हूँ और शुक्राना नहीं करती हूँ, तो गुरुजी खुद ही मुझे ऐसे शुक्राना सत्संग भेज देते हैं सुनाने के लिए, कि जहाँ पर वो मुझे खुद ही रिमाइंड करा देते हैं कि इस चीज़ के लिए शुक्राना करना भी बाकी है। तो ऐसे छोटे छोटे रिमाइंडर सेट करने के लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके अलावा गुरुजी मुझे बहुत दिनों से ऐसे सत्संग सुना रहे हैं कि तेरे पुत्र को कष्ट है, हॉस्पिटल जाने वाला है, फंसने वाला है, मतलब थोड़े से अजीब टैगलाइंस
टैगलाइन्स होती हैं, ऑल्दो पूरा सत्संग जब सुनते हैं तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं उस सत्संग में, लेकिन इस तरह की टैगलाइन्स वाले सत्संग सुना रहे थे, तो मैं थोड़ी-सी वरिड थी। और थैंकफुली मैंने काफ़ी सारे सुने भी, कुछ छोड़े हुए हैं, अभी वो मैं सुनूँगी। और क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है और कोई मतलब बेटा नहीं है, और जब मैंने ये सोचा था कि ये मेरे लिए नहीं है, तो गुरुजी ने मुझे क्लैरिफ़ाई किया था कि भाई और बहनों के बच्चे भी अपने ही बच्चे जैसे होते हैं। तो इनडायरेक्टली वो गुरुजी का तरीका था बताने का कि जब भी इस तरह के सत्संग आते हैं तो प्रॉब्ली मुझे सुन लेना चाहिए, बिकॉज़ वो मेरे नेफ्यूज़ और नीसेस के लिए भी हो सकते हैं। तो मैंने वो सुना, और आज ही मतलब मैंने मतलब बहुत टाइम से ये सत्संग सुन रही थी, तो आज ही मेरी घर पे बात हुई तो मुझे पता चला कि मेरे ब्रदर के बेटे की तबीयत काफ़ी ख़राब है, और उसको थोड़ा ज़्यादा पेन था, जो कि आई एम श्योर गुरुजी ने बहुत ज़्यादा कष्ट काट के उसको थोड़ा बहुत पेन दिया होगा, ताकि वो जो भी कष्ट है गुरुजी ने जो छोटे में काटा है, ये उसी के रेपरकशंस हैं, और बाकी गुरुजी ने वो कष्ट काट दिया मुझे सत्संग सुना के। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे को और मेरी फैमिली को अनकंडीशनली प्यार करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को हर समय प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अच्छे अच्छे मैसेजेस देकर दिन भर मोटिवेटेड रखने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। कितने सारे कष्टों से मुझे बिना बताए बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरी कितनी सारी बेवकूफ़ियों को छुपा कर मुझे आगे बढ़ाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे मेरी गलतियों से सीख देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे बिल्कुल कोई कष्ट ना महसूस कराने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरी लाइफ की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, और मेरा हाथ कभी ना छोड़ने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरी गलतियों पे मुझसे ना गुस्सा होते हुए मुझे बार बार शुक्राना सत्संग के लिए रिमाइंड कराना, प्यार से समझाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे डॉग और मेरी फैमिली के हर एक मेंबर को ब्लेस करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इतने टफ टाइम में मुझे एक घर पे छत, एक अच्छा घर, एक अच्छे नौकरी से ब्लेस किए रखने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे सारे दुखों को खुद फील करके और मुझे अच्छा मोटिवेटेड रखने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और रोज़ नई सुबह दिखाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और अब मैं अपने दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। इस सत्संग को मैं यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी इस डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज जब हमें बोलते हैं मंगो नहीं मन्नो, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं कि क्या मांगना है। क्या पता हम उनसे एक फूल मांग रहे हों और वो हमें पूरा बुके देना चाहते हों। संगत जी, मेरी सिस्टर का सत्संग मैं शेयर करूँगी। मेरी सिस्टर संगत जी, जब गुरु महाराज ने उसे अपने आप से जोड़ा था, तो उसने कुछ टाइम के बाद अपने ऑफिस में रेजिग्नेशन डाला, ये सोच के कि वो एक नई जॉब ढूंढेगी। लेकिन संगत जी, एक तो उसके ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उसने सोचा कि वो किसी नई जगह जॉब ढूंढेगी, बट उसको संगत जी जॉब नहीं मिल रही थी, और बहुत परेशान थी फाइनेंशियली, एकदम थोड़ा सा क्रंच आ जाता है। लेकिन गुरु महाराज का प्लान कुछ और था संगत जी। सबसे पहले तो उसने कंसीव किया, बहुत ब्यूटीफुल डॉटर से गुरु महाराज ने उसको ब्लेस किया। उसके बाद जिस कंपनी में वो जॉब करती थी पहले, गुरु महाराज ने
कुछ टाइम के बाद उसको वैसी सेम कंपनी खोल के दी। और संगत जी अ, उसका प्लान तो यही था कि वो जॉब करेगी, लेकिन गुरु महाराज का प्लान कुछ और था। और संगत जी, गुरु महाराज के टाइमिंग्स अपने होते हैं, एंड वी हैव टू ट्रस्ट हिज टाइमिंग्स, बिकॉज संगत जी क्या होता है ना कि हम लोग इंसान अपनी पेशेंस खो बैठते हैं और हमें यही लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन संगत जी गुरु महाराज हमारे साथ बुरा होने ही नहीं देते। एंड बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि जो उसने चाहा वो उसको दिया। उसको बेबी चाहिए था, वो गुरु महाराज ने दिया। अब जो कंपनी खोल के दी, संगत जी स्टार्टिंग में बहुत सारे हिकअप्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें देखनी होती हैं, लेकिन गुरु महाराज हर पल साथ हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हम सब पर, हमारे परिवारों पर, हमारे संगत परिवार पर, और जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, इतनी जो ये सेवा गुरु जी ने दी है, उनको बख्शी है, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो गुरुजी उनको और उनके परिवार को, उनके चैनल्स को, सभी के चैनल्स को जिस पे हम सत्संग, अगर मेरा अपना भी या किसी का शेयर नहीं हो रहा है या जिस पे हो रहा है, सभी को गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले, यही मेरी गुरुजी से रोज़ अरदास रहती है। संगत जी मैं आज वीरवार है, गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ मैं मेरे हस्बैंड की तरफ से, अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोल रखा है, सत्संग के माध्यम से ही मुझे बोला गया है कि मुझे अपने हस्बैंड की तरफ से गुरुजी को शुक्राना करना है। तो पिछले थर्सडे तो मुझे याद नहीं आ रहा, मैं कर पाई नहीं कर पाई, मुझे 3 थर्सडे एक साथ करना था, तो आज मैं कर रही हूँ। दूसरी ये है बार है, ये तीसरी बार मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर मैं गुरुजी को ढेरों बार शुक्राना करती हूँ। वैसे तो जितना करूँ कम है, मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, और मायके में मेरी मम्मा की तरफ से भी, और सभी की तरफ से, क्योंकि समझ जी गुरुजी कहीं ना कहीं अपनी कृपा हम पर हर वक्त, हर क्षण, हर सांस में हम पे अपनी कृपा उन्होंने बरसाई हुई है, और हम पर वो अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। हमारे लिए सब कुछ अच्छा उन्होंने करा है और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और हमारा विश्वास और अटल कर रहे हैं। संगत जी आज मैं शुक्राना सत्संग में एक बात कहना चाहूँगी, ये कलयुग है, मैं अपने लिए बोलूँगी, मुझे बाकी किसी का नहीं पता, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ। आज कलयुग में हम जन्म लेकर आए हैं, तो हमारे बहुत माड़े कर्म भी हैं। मैं अभी तक बहुत परेशान रहती थी, समझिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद ना शायद धीरे-धीरे मेरी चीज़ों के हल, जवाब मुझे मिलने लग गए हैं कि पिछले माड़े कर्म होते हैं, मैं मानती हूँ, लोगों का किया कराया भी होता है। लेकिन इन सब चीज़ों से ऊपर जो शक्ति है ना, जो महाशिव की शक्ति है, जो गुरुजी की शक्ति है, हमारे सभी पितरों की, देवी-देवताओं की, हमारी कुलदेवी की, कुल देवताओं की, उनके आगे ये सारी नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है। मतलब वो साथ हैं, तो नेगेटिविटी ख़त्म। कल मैंने एक सत्संग सुना था, संगत जी रात को सुना था, काफ़ी लेट सुना था, 1-2 बजे रात को। तो उसमें एक अंकल जी ये बोल रहे थे कि मतलब उनका कोई एक्सीडेंट हुआ था, और कोई बुरी शक्ति कुछ गलत कर रही थी, तो कोई पॉजिटिव एनर्जी उनके साथ चल रही थी, जो उनके लिए सब कुछ अच्छा भी कर रही थी। हाँ, जो माड़े कर्म थे वो कटवाने होते हैं, लेकिन बहुत बड़ा जो वो हादसा था, और वो छोटे में, मतलब वो छोटे में तो नहीं टला, वो भी बहुत बड़ा ही था। लेकिन वाक़ई में समझिए, अगर ये जैसे हम कहते हैं कि गुरुजी 90% अपने ऊपर लेते हैं और 10% हमें मिलता है, तो 10% के हिसाब से भी मेरी तो रूह काँप रही थी उनका सत्संग सुनते वक़्त, कि ऐसा कैसे हम झेल, ये 10% भी हमारे लिए कितना
दर्दनाक है। और सोचो आप, मैं ये सोच के हैरान हो गई थी कि अगर 100% होता, तो हम लोग तो शायद जन्म लेते ही मर जाते। मैं अपनी बात करती हूँ संगत जी, सॉरी, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, मेरे अपने माड़े कर्मों के लिए बोलूँगी, जो भी मेरे रहे होंगे और जो मैंने इस जन्म में भी बनाए होंगे, क्योंकि गुरुजी से जुड़ने से पहले मैंने भी और इस जन्म में भी माड़े कर्म करे होंगे संगत जी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि होश संभाला तो हम कुछ गलत नहीं करते हैं, करते हैं। तो गुरुजी उनके लिए भी मुझे बख्श दें और माफ़ी दे दें। और जो सही लगे, गुरुजी पिता हैं हमारे, तो माँ-बाप तो सिखाने के लिए ही डाँटते हैं, सिखाने के लिए सज़ा देते हैं। तो सब गुरुजी जानते हैं संगत जी। मैं तो गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठती हूँ ना, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं होते। मुझे समझ ही नहीं आता क्या माँगूँ, क्या बोलूँ? क्योंकि हम कहते हैं ना, मैं सत्संग में सुनती हूँ कि माँगो नहीं मनो। पर संगत जी, हम बड़े लालची हैं, मैं बहुत लालची हूँ। इसे आप लालच कह लीजिए, मेरी मजबूरी कह लीजिए, मेरी परेशानियाँ कह लीजिए कि मैं गुरुजी के आगे अपनी अरदास रखती ज़रूर हूँ कि गुरुजी, पर इसका मतलब ये नहीं संगत जी, मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ, बहुत, बहुत, बहुत मानती हूँ। आप सब बहुत मानते हैं और आप सबके सत्संगों को सुनकर ही ये प्रेरणा, ये पॉज़िटिविटी और इतना दृढ़ विश्वास, और क्या कमी है हमारे अंदर, उन कमियों को हम जानते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो भाव लाने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं पता मेरे अंदर वो भाव है या नहीं है, जब मैं जय गुरुजी बोलती हूँ या मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, क्योंकि भगवान तो भाव देखते हैं। तो मुझे नहीं पता संगत जी, मेरे भाव कैसे होते होंगे, वो भगवान ही जाने। लेकिन मैं दिल से कह रही हूँ, मतलब मेरे पे शब्द नहीं है संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मुझे अभी क्या बोलना है। मैं शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना ही करते जाना है, करते जाना है, हर वक़्त करते जाना है। समझ ही नहीं आता, मंत्र जाप करें हर साँस में शुक्राना करें, क्योंकि सब कुछ ही बहुत कम है। सब कुछ ही बहुत कम है। जैसे साँस, हर साँस तो 1 सेकंड में, हम 1 सेकंड से भी कम में ले लेते हैं ना संगत जी। तो उतने ही शुक्राने और उतना ही सिमरन हमारी ज़िंदगी को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है संगत जी। और मैं क्या बोलूँ? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये मेरा वीरवार का शुक्राना सत्संग है और गुरुजी की ढेरों ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं सत्संग के थ्रू। जो रील्स आती हैं, जो थंबनेल्स आते हैं, तो उससे भी मैं बहुत प्रेरणा मुझे मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है कि मेरा कर्म वो कटवा रहे हैं, और जो मैं ये सब्र वो मुझे वेट करवा रहे हैं, जो मेरी मंज़िल को पाने में जो वो सब्र करवा रहे हैं, वो भी एक इम्तिहान ही है मेरे लिए, और वो भी एक परीक्षा ही है। उसमें भी गुरुजी मुझे पास ज़रूर करेंगे और ढेरों खुशियाँ देंगे हमारे परिवार को, सबको संगत जी। मैं और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मुझे कई बोलते समय कई बार याद नहीं आता, जो बुलवाते हैं गुरुजी बुलवाते हैं। बाकी मेरी सारी परेशानियाँ, सारे सुख-दुःख सब गुरुजी के सामने हैं संगत जी, और गुरुजी ही सँभालेंगे सब कुछ, गुरुजी ही सब सँभालेंगे। मैं तो अब कुछ भी नहीं सँभाल पाती हूँ संगत जी, सच में मैं थक चुकी हूँ कह लो, या मैं बचपन से ये सोचती थी कि मेरे पास, क्योंकि मेरे ना पापा नहीं थे और भाई नहीं, मम्मा ने ही मुझे पाला। परिवार के बीच में पली-बड़ी हूँ अपने नाना-नानी के, लेकिन सब कुछ मम्मी है। अब हस्बैंड है, बेटा है, लेकिन कहते हैं ना कि क्या बोलूँ, यहाँ पे भी जैसे फादर इन लॉ नहीं है, देवर है तो वो बना के नहीं रखते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता, मदर इन लॉ के साथ भी ऐसे ही, मतलब सर पे हाथ किसका हो संगत जी, किसका हाथ सर पे हो? तो मुझे समझ ही नहीं आता था। लेकिन अब जैसे गुरुजी का हाथ सर पे आया ना संगत जी, बाय गॉड, मैं क्या बोलूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि बस अब आप देखो, जैसे होता है ना, एक बच्चा थक हार के गिर जाता है गोद में अपने पिता की, अपनी माता की, उसके बाद तो वो ही जाने। ऑपरेशन थिएटर में चले गए हैं, अब बेहोशी का इंजेक्शन लग गया, अब डॉक्टर ही भगवान है, वो ही सब कुछ जानते हैं, कैसे बचाएँगे, क्या करेंगे। तो मेरी वो हालत है कि बस गुरुजी, मैं आपकी चरणों में हूँ और अब आप सँभाल लीजिए। कैसे सँभालना है, कैसे हल निकालना है, क्या हल निकालना है, कितना निकालना है, सब गुरुजी जानते हैं। मैं कुछ भी नहीं जान पाती हूँ संगत जी। अब मैं बहुत ज़्यादा ब्लैंक हो जाती हूँ कई बार, बहुत चीज़ें दिमाग में चलती हैं, फिर मैं अपने आप को रिलैक्स करती हूँ कि नहीं, सब गुरुजी देखेंगे, मैंने उनके आगे कह दिया। तो संगत जी, मैं तो सभी संगत परिवार के आगे, वैसे तो कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि सबको सब कुछ पता है, हमें तो आप लोगों से ही पता चलता है कि सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ के हम समर्पित करके ही गुरुजी को पाते हैं, भगवान को पाते हैं, सुकून पाते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं, बहुत कुछ नया सीखते हैं। अपने जीवन में सुधार बहुत ज़रूरी है। तो संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से,
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हाँ, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। आज मेरा बेटा बहुत सालों में अपनी नानी के घर रहने गया है 2 दिन के लिए, तो आज वो गुरु जी के बड़े मंदिर जाएगा। वैसे वो 3-4 बारी जा चुका है। उसके 10th के बोर्ड के रिज़ल्ट के बाद मैंने भी गुरु जी से कहा था कि गुरु जी मैं ज़रूर आऊँगी, पर गुरु जी मुझे माफ़ करना, मैं आ नहीं पा रही हूँ। गुरु जी जाने मैं कैसे पहुँचूँगी वहाँ, कि क्योंकि संगत जी मेरा वेट बहुत ज़्यादा है और मुझे डर लगता है वहाँ जो थोड़ा बहुत भी चलना पड़ता है ना, क्योंकि मैं ज़रा-सा, मैं आपको क्या बोलूँ, अगर मैं 10-15, अब मेरे अंदर ये डर है या मेरा मोटापा है मुझे नहीं पता, 15 कदम चलती ना मेरी कमर में इतनी तेज़ दर्द, बैक में दर्द, मेरी नसें चढ़ जाती हैं कि अगर मुझे कुछ बैठने को नहीं मिला तो मैं वहीं ज़मीन पे ही गिर जाऊँगी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ, ये डर भी अंदर से है। और संगत जी सही बताऊँ, ओवरवेट होने की वजह से ना सब लोग घूरते हैं संगत जी, बाहर जाओ ना सब बड़ा घूरते हैं। मतलब एक तो वैसे ही मोटे इंसान के लिए जीना बड़ा मुश्किल होता है, और बाहर लोग भी अगर उनको ऐसी नज़रों से देखें तो बहुत हीन भावना आती है संगत जी खुद के लिए, कि कोई ऐसे क्यों देख रहा है। ठीक है, हमारी गलती थोड़ी है कि हम मोटे हो गए हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है। गुरुजी जाने अब कैसे क्या है, समझ नहीं आ रहा मुझे संगत जी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से दोबारा मैं गुरुजी का मंत्र जाप दोबारा करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, एक्चुअली मैंने पहले भी सत्संग में बताया कि हमने न्यू कार ली थी, तो उसके लिए मुझे गुरु जी का कार स्वरूप चाहिए था। तो समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से लूँ, किसको बोलूँ। तो संगत जी, मैं बालकनी में खड़ी होती थी, तो नीचे एक गाड़ी खड़ी होती थी खड़ी होती है जिस पे लिखा है ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी और जय गुरु जी। तो मैंने ना कई बार सोचा, वो हमारे ही टावर में रहते हैं, बट मैं उनको नहीं जानती कि वो गाड़ी किसकी है। तो मैंने कई बार सोचा कि गार्ड के पास जाती हूँ, उसको पूछती हूँ कि ये नंबर की गाड़ी किसकी है, और उनके घर जाके पूछती हूँ कि अगर आप मुझे कार स्वरूप गुरु जी का दे सकते हो एज अ ब्लेसिंग तो प्लीज़ दे दीजिए। तो लेकिन ये सोचते सोचते ही मतलब टाइम निकल गया। मैंने मतलब गार्ड के पास भी नहीं गई और कुछ ऐसा नहीं किया हुआ। तो संगत जी, कल मैं वॉक कर रही थी अपनी सोसाइटी में, तो हम पार्क में बैठे, तो ऐसे एक आंटी बैठी हुई थी चेयर पे, जो बेंचेस लगे होते हैं ना पार्क में। तो कल मौसम भी बहुत अच्छा था, तो मैंने ना ऐसे मतलब मैं थोड़ा संगत जी टॉकेटिव हूँ, मतलब मैं मतलब हर किसी से बात कर लेती हूँ। मेरा बेटा तो कहता है मम्मी आप तो राह चलते से भी बात कर लो। तो ना वो आंटी बैठी हुई थी, तो मैंने कहा मौसम कितना अच्छा है ना, कितनी अच्छी हवा चल रही है। उन्होंने कहा हाँ। तो फिर हम बैठे हुए बातें कर रहे थे, मतलब धीरे धीरे मैंने बातें शुरू कर दी, कहाँ रहते हो, क्या कर हस्बैंड क्या करते हैं, सब कुछ उन्होंने मुझसे पूछी डिटेल, मैंने उनसे पूछी। तो संगत जी, फिर उन्होंने मुझे बोला कि हम तो ना यहाँ पे लेडीज़ मिलके ना सुंदरकांड की भी किट्टी डाली हुई है, और सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं, तो आप आना। तो ना मैंने बोला कि हम तो गुरु जी वाले हैं। तो संगत जी, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के घर कीर्तन हो, पूजा पाठ हो, मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन जो अटैचमेंट, जो भाव गुरु जी के प्रति है, मतलब सब भगवान जी के प्रति है, बट कुछ हटके है उनके साथ। तो मैंने ऐसे बोला हम तो गुरु जी वाले हैं। तो एकदम उन्होंने मुझे देखा, कह रहे हैं आप गुरु जी वाले हो। मैंने कहा हाँ। कह रहे हम भी गुरु जी वाले हैं। मैंने कहा वाह गुरु जी। तो फिर वो बताने लगे कि मेरे हस्बैंड तो डुगरी भी जाते हैं महीने में एक बार, और बड़े एक्चुअली संगत जी मैं देहरादून में हूँ ना, तो उन्होंने कहा कि वो बड़े मंदिर भी जाते हैं, मेरे को याद नहीं महीने में एक बार बोला था या क्या।
तो मैंने कहा अच्छा डुगरी जाते हैं तो मुझे भी बताना, मैं भी चलूँगी। तो उन्होंने बोला कि उनकी वहाँ सेवा भी लगती है, लेकिन ना जेंट्स होते हैं। जैसे मैंने कहा नहीं फिर तो नहीं, अगर आप चलोगे तो मैं चलूँगी। कहते हैं ठीक है, अगर हम लोग जाते हैं ना फिर हम एक अलग कार और कर लेते हैं, लेडीज़। मैंने कहा ठीक है, जाओगे तो मुझे बताना। कहते हैं अच्छा। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो बहुत सत्संग होते थे पहले सोसाइटी में, तो हम तो बहुत क्लब में भी करते थे। तो मैंने कहा जब भी कहीं सत्संग हो ना मुझे ज़रूर बताना। तो उन्होंने कहा हाँ, राजपुर रोड पे हर थर्सडे को होता है किसी के घर, तो थर्सडे चलेंगे। तो मैंने कहा मैं तो अभी इस वीक दिल्ली जा रही हूँ, तो जब मैं आ जाऊँगी तो फिर हम चलेंगे। कह रहे ठीक है। तो ना ऐसे संगत जी बैठे हुए, मैंने उनसे बोला, इनका सुनो आपके पास कार स्वरूप मिल जाएगा? कहते हैं हाँ। मैं वो गुरु जी, मतलब बल्ले बल्ले कर दी गुरु जी ने कल। कह रहे हैं लेकिन ना वो ना ब्लैक चोले में है, चलेगा आपको? मैंने कहा ये मुझे नहीं चलेगा ये गुरु जी हैं कि वो किस चोले में आएंगे हमारे पास, वो उनका लुक, मतलब क्या उनका देख, मतलब वो किस चोले में आएंगे, वो उनका गुरु जी का जो ब्लेसिंग्स होंगी वो ही मिलेंगी। सॉरी संगत जी। तो ना कहते हैं अच्छा, मैं हस्बैंड आते हैं ना तो फिर मैं देती हूँ। तो ठीक है, हम घर आ गए। तो मैंने फिर, हम रात को डिनर कर रहे थे तो एकदम फ़ोन आया। हाँ संगत जी, इन दी मेन टाइम मैंने उनसे बोला मुझे भी इस ग्रुप में ऐड कर लो गुरुजी वाले में, ताकि कोई सत्संग हो या कुछ हो तो मुझे भी पता चल जाएगा। कहते हैं हाँ करा दूँगी, हस्बैंड आते हैं ना तो कराती हूँ। तो फिर ना हम डिनर कर रहे थे तो उनका फ़ोन आया कि नीचे आओ ब्लेसिंग्स लेनी है। तो संगत जी मैंने खाना वही छोड़ा और मैं नीचे भागी, और उनके हस्बैंड अंकल भी थे साथ में। तो उन्होंने मुझे संगत जी प्रसाद रूप में गुरुजी ने 2 फ्रूटी दी, और गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप भी मिला मुझे वाइट चोले में, और उसकी बैक साइड पे गुरुजी के चरण स्वरूप। शुक्राना 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 गुरुजी। तो संगत जी फिर उन्होंने कार स्वरूप दिया, वो डिब्बे में था। तो कहते हैं कि देखा बहुत सुंदर स्वरूप है, आप देखना खोल के। संगत जी मैं घर आई, मैंने फटाफट वो स्वरूप खोला, गुरु जी का स्वरूप विद चरण स्वरूप। जय गुरु जी, लव यू गुरुपा। और ऊपर ना संगत जी जो हमारी पहले गाड़ी थी ना उसमें गुरु जी का स्वरूप था। तो मैं सोचती थी, मैंने कहा गाड़ी धूप में खड़ी होती है, जैसे हमें गर्मी लगती है गुरुजी को भी तो लगती होगी ना। तो मैं एक ना छोटा सा पटका टाइप ऐसे गुरुजी के स्वरूप के ऊपर के लिए ले आऊँगी, लेकिन हम ही होते हैं ना, मतलब मैं वो नहीं कर पाई, और वो गाड़ी हमने आगे दे दी किसी को और नई गाड़ी ले ली। तो गुरुजी ने बोला कि तू तो जब लाएगी वो पटका, देख मैंने अपनी व्यवस्था खुद ही कर ली है। संगत जी वो चरण स्वरूप और गुरु जी का स्वरूप के साथ ऊपर छतरी भी थी। इतना सुंदर स्वरूप, मतलब गुरु जी तो है ही बहुत सुंदर, उनकी क्या व्याख्या करनी, लेकिन ऊपर छतरी भी। और मैं ना हंसी, मैंने अपने बेटे अंकल को बोला, मैंने कहा बेटा गुरुजी ने कहा तू तो जब लाएगी पटका ऊपर रखने को, मैं देख अपना इंतजाम खुद ही कर लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मेरा गुरुजी पे टेलीपैथी का बार बार मैसेज आ रहा है। शुक्रवार के दिन शुक्राना कर, आज दिन काफ़ी भारी है तेरे बच्चों पे, तो गुरुजी प्लीज़ मेरे बच्चों को स्वस्थ और निरोग रखना।
मेरा बेटा काफ़ी 2 दिन से काफ़ी बीमार है। जैसा कि गुरुजी ने पहले भी टेलीपैथी मैसेज से बताया था कि तेरे बेटे पर भयानक तांत्रिक क्रिया की जा रही है, मसानिक क्रिया, शमशानिक क्रिया की जा रही है। उसकी फ़ोटो को शमशान में ले जाकर उसको बाँधा जा रहा है। गुरुजी, मेरे बेटे का वैसे भी तबीयत काफ़ी ख़राब है। गुरुजी प्लीज़, उस पे बहुत सारे तांत्रिक क्रिया हो रही है। मुझे पता है गुरुजी, आपने मुझे टेलीपैथी के मैसेज में बार-बार ये बताया था। उसकी फ़ोटो को शमशान में लिया गया है। तो गुरुजी प्लीज़ मेरे बेटे की रक्षा करना। उसको बार-बार वोमिटिंग हो रहा है, बार-बार वोमिटिंग हो रहा है, लूज़ मोशन हो रहा है, बहुत परेशान है। उसका पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है, 2 दिन से काफ़ी परेशान है। गुरुजी, मैं उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहती। गुरुजी, मैं घर पे ही उसको दवा मेडिसिन दी हूँ तो कुछ रिलीफ़ है, लेकिन फिर वो बार-बार हो जा रहा है। गुरुजी प्लीज़ मेरे बेटे की रक्षा करना। गुरुजी, उसके अंग-संग रहना। गुरुजी, मैं आपको दिन भर पूजती हूँ। आप मेरे अंग संग भी हो, मेरे बच्चे के अंग संग भी हो। मुझे भी पता है, गुरुजी बताते हैं कि मैं तेरे घर के मंदिर में बैठा हूँ, तुरंत ये सब कुछ हटा। गुरुजी, आपने हटाने के लिए बोला तो मैंने काफ़ी चीज़ हटा चुकी हूँ। गुरुजी, जितने सब कुछ जो भी मिलते हैं वो सारे हटा चुकी हूँ। जैसे कि पुराने धागे थे, पुराने कपड़े सारे निकलवा दिए हैं, और टूटी-फूटी चीज़ें थी वो भी निकलवा दी। पुराने कपड़े जो फटे थे, पुराने थे, वो सब भी निकलवा दिया। और पुरानी फ़ोटो, गिफ्टेड आइटम्स जो थी वो भी निकलवा दिए हैं। गुरुजी के कहने पर मैंने काफ़ी कुछ हटा दिया है गुरुजी, लेकिन फिर भी मेरे बेटे पर बार-बार कष्ट आ रहा है। गुरुजी, पता नहीं वो वैसी अब कौन-सी सामान है जो मेरे बेटे को नुकसान पहुँचाना चाहती है। प्लीज़ उसकी रक्षा करो गुरुजी, उसके अंग संग रहो। आज जैसे कि आपने बताया कि पंचक शुरू हो रहे हैं, 5 दिन काफ़ी भारी हैं, तो प्लीज़ मैं गुरुजी ये सब मैं तो ऐसे ही दिन-रात उसके बारे में सोचते रहती हूँ, वैसे परेशान हूँ। गुरुजी प्लीज़ मेरे बेटे के अंग संग रखना, उसकी रक्षा करना। गुरुजी, मैं कुछ नहीं जानती, वो आपका नाती है, प्लीज़ उसकी रक्षा करना। गुरुजी, मैं कुछ नहीं जानती उसको क्या हो रहा है, उस पे कौन तांत्रिक क्रिया कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, मैं कुछ नहीं जानती गुरुजी प्लीज़, लेकिन आप उसकी रक्षा करना गुरुजी। आपका नाती है वो, प्लीज़ उसको प्लीज़ रक्षा करना, उसके अंग संग बने रहना गुरुजी। मैं ये सब दिन भर उसके बारे में सोचती हूँ, उसका दिन भर मैं गुरुजी का पूरा सत्संग सुनती हूँ। जितना भी सत्संग आते हैं टेलीपैथी से, नेगेटिव मैसेज आते हैं बच्चों से रिलेटेड, मैं वो सारा सुनती हूँ गुरुजी। कुछ भजन भी सुनाते हैं कि तेरे बेटे पर तांत्रिक साया है, तेरे बेटे पे बहुत भारी मारन किया गई है, कुछ दिन उसके पे भारी है। तो गुरुजी प्लीज़, मैं ये सब देख के डर जाती हूँ गुरुजी प्लीज़। मैं उसके बारे में कितने सारे भजन सुनती हूँ, आज मैंने 7 बार भजन भी सुना था कि मेरे बेटे को कुछ ना हो, लेकिन गुरुजी प्लीज़ रक्षा करना, उसके अंग संग बने रहना। मैं उसको फिटकरी के पानी से भी आज नहलाई थी, और जल प्रसाद और चंदन का टिक्का लगाई थी। गुरुजी प्लीज़ उसकी रक्षा करना, उसके अंग संग बने रहना। मुझे आपसे अरदास है, मैं शुक्रवार को आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे बेटे की अंग संग रहना, उसकी रक्षा करना, उसको हॉस्पिटल जाने की नौबत मत आए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने आज मुझे पीकॉक नाचते हुए पीकॉक के रूप में मुझे ब्लेसिंग्स दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने आज मुझे बटरफ्लाई के भी दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अभी मेरी बेटी का हाथ कुछ ठीक है, लेकिन अभी उसका जो ऑपरेशन हुआ था अब ठीक है। गुरुजी की कृपा से, उनकी मेहर से बेटी का हाथ ठीक है, और उसका प्लस्तरा हुआ था वो अभी 15 दिन के बाद निकलने वाला है, और मेडिसिन उसकी अभी चल रही है। तो गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी के हाथ वगैरह ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी, अभी मेरे पति अंकल गाँव गए हैं, वो कल तक आ जाएंगे, तो गुरुजी उन पे भी रक्षा करना। वो गाँव पे मेरी सास ससुर और जेठ जेठानी हैं, वो कुछ उन पे भी वशीकरण करके कुछ खिला ना दे गुरुजी, उनके भी रक्षा करना गुरुजी, उनके भी अंग संग रखना गुरुजी। बहुत बहुत तेज़ हैं गुरुजी, मेरी सास, मेरी जेठानी और मेरी जेठ, ये तीनों मिल के बहुत बड़ा वशीकरण कर रहे हैं मेरे हस्बैंड पे, और वो नहीं चाहते कि मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश रहूं। तो गुरुजी प्लीज़
रक्षा करना कि वो कुछ उनका दिया हुआ ज़्यादा ना खा ले और ना ही हमारे बच्चों के लिए कुछ ऐसा चीज़ खाने को ले आए जिससे मेरे बच्चे को भी परेशानी हो। गुरुजी प्लीज़ उसकी रक्षा करना। और मेरे हस्बैंड जो भी वो मेरी सासू माँ कुछ भी दे दे उन जैसे बच्चों को खाने के लिए उसमें तांत्रिक क्रिया करके, तो गुरुजी प्लीज़ वैसा कुछ सामान ना दे दे जिससे मेरे बेटे को नुकसान हो। वैसे ही काफ़ी परेशानी झेल रहा है गुरुजी, बहुत वो परेशानी झेल रहा है। मैं उसको दिन भर देखती हूँ, सुबह उठते ही वॉमिटिंग करता है, जब खाना खाता है तब वॉमिटिंग करता है। उसका हमेशा पेट में दर्द होता है, बोलता है कि मेरे गर्दन छूने से मुझे वॉमिटिंग जैसा फील होता है। उसके पेट में इतना दर्द होता है कि उसका पेट भी छूने नहीं देता। गुरुजी ऐसा क्या हो रहा है मेरे बेटे के साथ? उसको कौन तांत्रिक क्रिया करके बांध दिया है गुरुजी? प्लीज़ उसको जड़ से काटो गुरुजी, उस पर बैक फायर कर दो गुरुजी। मेरे बेटे को 4 साल का बेटा है, मेरे को बेटे पर दिन भर उस पर परेशानी आता है। अभी उसकी आइज़ भी ठीक नहीं हुई कि दूसरी परेशानी स्टार्ट हो गई। अभी मेरी बेटी भी परेशान है, अभी ऑपरेशन ही हुआ है कि मेरे बेटे से रिलेटेड इतनी सारी परेशानी आ रही है। गुरुजी प्लीज़ गुरुजी मेरे बेटे के अंग संग रखो गुरुजी। आपसे मेरी अरदास है, मेरे बेटे की रक्षा करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने आज मुझे बार-बार कहा है कि आज शुक्राना सत्संग कर, किसी भी हाल में शुक्राना सत्संग कर। आज का दिन भारी है, तेरे बेटे के लिए काफ़ी भारी है। तो गुरुजी मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे बेटे की रक्षा करना, उसके अंग संग बने रहना गुरुजी। मेरे बेटा आज लूज मोशन हो रहा था तो मेरे बेटा आज रोने लग गया, मम्मी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा रोने लग गया मुझसे, मुझे भी रोना आ गया। गुरुजी प्लीज़ उसकी रक्षा करना, उसके अंग संग रखना गुरुजी। आज मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बच्चों को भी बटरफ्लाई दिखती है गुरुजी, ब्लेसिंग्स देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहना गुरुजी, और अपने नातियों पे उनके नातियों के अंग संग रहना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ बहुत सारे टेंशन ले लेती हूँ, मेरा सिर भारी हो जाता है बच्चों के बारे में सोचते सोचते, और दिन भर उनका तबीयत के बारे में सोचती हूँ, उनका तबीयत कैसे ठीक हो, कितने सारे उपाय करती हूँ गुरुजी। प्लीज़ मेरे बच्चों के ठीक रखो गुरुजी। गुरुजी वैसे कहते हैं कि मैंने तेरे बच्चों को काफ़ी कष्ट काटे हैं, लेकिन गुरुजी बहुत कष्टों में है, मेरा बेटा बहुत कष्ट में है गुरुजी। प्लीज़ मैं नहीं चाहती कि वो हॉस्पिटल जाए, उसको एडमिट कराना पड़े, मैं नहीं चाहती गुरुजी। प्लीज़ मेरे बेटे की रक्षा करो गुरुजी। प्लीज़ मेरी बात सुन लो गुरुजी, मेरी अरदास कबूल कर लो, मेरे बेटे को कुछ मत दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं अपनी कुलदेवी माँ से, अपनी काली माँ से क्षमा मांगना चाहती हूँ, अपनी गलतियों की क्षमा मांगना चाहती हूँ। मैं अपने पितरों से भी क्षमा मांगना चाहती हूँ गुरुजी। मुझे अपने पितरों से भी क्षमा मांगना चाहती हूँ, बाल पितर से भी जो मैं गलती की हूँ उनसे भी क्षमा मांगना चाहती हूँ। जो भी गलती हो मुझे भूल चूक हो मुझे माफ़ कर दो। मेरी गलतियों की सज़ा, मेरे हस्बैंड की गलती की सज़ा मेरे बच्चों को मत दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना, और अपना शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। आज गुरुवार का शुक्राना सत्संग 4 जून का शुक्राना सत्संग है। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुजी, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी, सभी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी के आशीर्वाद से अपने घर के कामों में सफलता मिली। धन्यवाद गुरुजी महाराज, धन्यवाद गुरुजी महाराज, धन्यवाद गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पूरे संगत को धन्यवाद, पूरे संगत परिवार को जय गुरुजी, शुक्राना। बच्चे के कष्ट को काटने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। उसकी बुद्धि को ठीक करो प्रभु, उसे सद्मार्ग दिखाओ प्रभु, उसे हर काम में तरक्की दिलाओ, उसके आलसीपन को दूर कर उसे
काम करने में तरक्की दिलाओ प्रभु, बुद्धि को ठीक करो, अच्छा खान पान करे प्रभु, आशीर्वाद दो। और पढ़ाई लिखाई में बच्ची भी ठीक रहे, बेटा भी ठीक रहे, दोनों बच्चों को ब्लेस करो प्रभु। आपका आशीर्वाद सदा बने रहे पूरे परिवार पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे पति अंकल पर भी आपका आशीर्वाद बने रहे, हम पर भी आशीर्वाद बने रहे गुरु जी महाराज। पूरी संगत परिवार पर आशीर्वाद आपका बने रहे, कृपा बने रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटे के पेट के दर्द को, कष्टों को काटो गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अब यहीं तक सत्संग कर रही हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी देवी देवताओं को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, गुरु जी महाराज की जय। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं आपकी प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत परिवार, सभी को मेरा प्यार और मेरा प्रणाम। सभी को मेरा दिल से जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। परमात्मा प्यारे गुरु पिता गुरुदेव सबका कल्याण करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे प्रभु, सुबह की पहली हाजिरी आपके चरणों में है दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कोटि कोटि शुक्राने के पुष्प आपके श्री चरणों में अर्पित करती हूँ दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हे प्रभु, प्यारे गुरुदेव, तेरे दरबार में आकर खुशियों से मैं फूल जाती हूँ। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता, उतनी मैं खुश होती हूँ प्रभु। मेरे मन में गम चाहे कितने भी हो, कैसा भी हो, मैं तेरे चरणों में आकर सब कुछ पा लेती हूँ। खुशी भी पा लेती हूँ, सुकून भी पा लेती हूँ, शांति भी पा लेती हूँ। सारे दुख गम सब मैं भूल जाती हूँ प्रभु, और आपके श्री चरणों में मैं नतमस्तक हो जाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतनी खुशियाँ देने के लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना दाता, अनंत कोटि शुक्राना प्रभु। हर पल का शुक्राना है, हर क्षण का शुक्राना है। मेरे मन मंदिर में विराजमान साक्षात परमात्मा गुरु जी, महाशिव जी, हे प्रभु, मेरी दवा भी तू है, मेरी दुआ भी तू है। मैं अगर जी रही हूँ तो उसकी वजह भी तो तू ही है मेरे दाता, प्यारे गुरु पिता। हजारों हाथ की तालियां मायने नहीं रखती। हे गुरुदेव, मायने वो रखता है जो हाथ
मुसीबत में कंधे पर होता है। और वो हाथ है आपका प्रभु। हर मुसीबत में कोई नहीं साथ आया, लेकिन आप जरूर आते हो, पल पल की खबर रखते हो, मुसीबत आने से पहले ही उसको कम कर देते हो, हमारे कष्ट सारे अपने ऊपर ले लेते हो। और अपने संगतों को, अपने संगत के परिवार को और उनकी सारी दुविधाएं आप दूर करते हो। हे परमात्मा, मेरे गुरुदेव, तेरे जैसी हस्ती इस जगत में कोई नहीं। संगत जी, हमारे गुरुदेव जैसे जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। ये परमात्मा है, महाशिव है, महाकाल है, कालों का काल है। कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। और हम उनके बच्चे हैं, इसलिए हम बहुत भाग्यवान हैं प्रभु। आपकी असीम कृपा से ही ये बच्ची जीती है प्रभु। आपकी मेहर से ही मैं जीती हूँ। आपकी कृपा से ही ये बच्ची सुकून के सांस ले रही है प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे दरबार में आके, तेरे चरणों में बैठ के, तेरी पूजा पाठ करके हाथों की लकीरें बदल जाती हैं। संगत जी, गम की ये जिंदगी उनकी दया से ही पिघल जाती है। संगत जी, हम जिस सफर पर चल रहे हैं, हम उस सफर की मंजिल जो है तो हमारा प्यारा गुरुपा है। सब कुछ उनके चरणों में सब समर्पित कर दो, सब समर्पित कर दो और पूरे विश्वास से, भरोसे से उनको समर्पण हो जाओ। परमात्मा कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा भरोसा है, मेरा यकीन है। संगत जी, मुझे तो मैंने ठान लिया है, अब मेरी जिंदगी में, हमारी सबकी जिंदगी में, कोई रहे या ना रहे, हमारी ये जिंदगी प्यारे गुरु पिता सदगुरु के नाम है। और वह पाने की मंजिल ही भरोसा है। भरोसा पक्का है, विश्वास है, यकीन है, समर्पण की भावना है। तो गुरुजी महाराज वो अपने संगत को कभी अकेला नहीं करते हैं, कभी उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। बस करना है तो हमें हमारी नियत, सच्ची भावना और हमारे कर्म ही अच्छे रखने हैं, अच्छी राह पे चलना है। गुरुजी हमें यही सिखाते हैं। ऐसा गुरु हमें कहाँ नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और जो हमें सानिध्य मिला है इस घोर कलयुग में, इस ऐसे समय में कि जो कठिन समय है, और इस समय में भी हम सुकून की सांस ले रहे हैं, परिवार के साथ बैठ के 2 रोटी खा रहे हैं और सभी के साथ मिलजुल के रह रहे हैं। ये भी गुरुजी की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। बहुत से परिवार देखते हैं जहाँ बहुत हमसे ज़्यादा बहुत दुखी है, फिर भी गुरुजी ने हमें बहुत अच्छे रखे हैं, बहुत सुकून से रखे हैं। और जिस दलदल से बाहर निकाल के पहली सीढ़ी तो हमारी यही है कि हमारा हाथ थाम के अपना बच्चा बनाया है। गुरुजी वक्त आने पे अपने बच्चे को गले भी लगा लेते हैं, गोद में भी उठा लेते हैं। बस हमें भरोसा रख के वो एहसास करना है कि गुरुजी हमारे साथ है, हर पल है, और महसूस करना है। महसूस होता है, जरूर होता है, पल पल गुरुजी हमारे साथ है। और गुरुजी कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, यकीन है। संगत जी, गुरुजी भी हमें लंबी चौड़ी
शिक्षाएं नहीं दी है, ज्यादा उपदेश भी नहीं दिए। उनका मूल मंत्र है, गुरुजी का मूल मंत्र था बस ABC। ए फॉर डोंट अब्यूज, यानी किसी को गाली मत दो, बुरा भला मत कहो। B फॉर डोंट ब्लेम, यानी किसी पर झूठा आरोप मत लगाओ। C फॉर डोंट क्रॉस, यानी किसी को बद्दुआ मत दो। गुरुजी ये भी कहते हैं तुम्हारा जो बुरा भी करता है उसको भी तुम माफ करो, परमात्मा पे छोड़ दो, परमात्मा सब देखता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, तो कोटि कोटि शुक्राना। बाबा आपका आशीर्वाद है, बस सब्र कर बेटा, जो तुम्हारा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। बस भरोसा रखो उस परमात्मा पर जो हर कर्म का सही फल देता है। वो ना तो कभी देर करता है, ना ही कभी गलत। गुरुजी कहते हैं छोड़ दे चिंता, मैं हूं ना तेरे साथ हर पल। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, मेरी हर सांसों का शुक्राना, मेरी आखिरी सांस तक का शुक्राना करती रहूंगी तो भी कम है गुरुदेव। आपके चरणों में आपकी बच्ची, आपके चरणों की दासी है, और चरणों की पूजा स्वीकार करना बाबा, और आपके सानिध्य में ही रहना है, आपके स्मरण में ही रहना है, आपकी भक्ति भाव में ही रहना है, और हमेशा आपके मार्गदर्शन के हिसाब से ही रहना है। अच्छी राह पे ही चलना है, अच्छे कर्म करने हैं, और आपका आदेश का पालन करके आगे बढ़ना है प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसमें भी कहीं हम लड़खड़ा जाए, कुछ गलती हो जाए तो मेरे दाता मुझे माफ करना। गुरु पिता कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबका कल्याण करो प्रभु, सबका कल्याण करो, सबका दुख दर्द दूर करो। सारा गुरु परिवार खुश हंसता खिलता रहे, सबका परिवार हंसता बसता रहे, सबके बच्चे, पति, अंकल, सास ससुर, माता पिता, पूरा परिवार मिलजुल के रहे, एक दूसरे से प्यार से बातें करें, एक दूसरे से विश्वास और प्यार का संबंध रखें। यही हमारा परमात्मा गुरुदेव सिखाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, जय।